कर रही और ये मेरा गिफ्ट है। अब अपना गिफ्ट खोलूंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 25 दिसंबर और आज है वेडनेसडे। तो आज मेरी दोनों बच्चियों को गिफ्ट दिया गया था क्योंकि क्रिसमस डे था और सबको गिफ्ट देते हैं सांता क्लॉज। तो ये तो पेरेंट्स हमने दिया था एज अ पेरेंट्स, बट इनको लगता है ना कि गिफ्ट है, मिलना चाहिए। आज 25 तारीख है तो इसलिए हर 25 तारीख को इनको छोटा मोटा गिफ्ट ही दे देते हैं ताकि वो भी खुश हो जाए। तो इन्हें मिला था मैजिक कलर था सियाला के लिए। वो बड़ी है तो उसके एज के अनुसार। और श्री को मिला था मैजिक बुक, जो वो कलर हमेशा करती है, ख़राब कर देती है, फिर उसके लिए दोबारा हम मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये नहा चुके थे और पूजा उनकी हो चुकी थी और यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। रात को मैंने आलू फ्राई करके रखा था और उनके लिए मैंने आटा में बना दिया, मतलब आलू के पराठे बना दिए। और बच्चों के लिए बनाया ब्रेड में, क्योंकि वो ज़्यादातर रोटी खाते हैं सुबह, क्योंकि ऑफिस निकलना था, उनकी छुट्टी थी नहीं। तो थोड़ा सारा रोटी हैवी होता है, ज़्यादा देर तक रहता है। और सैंडविच या मैगी या कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें ना जल्दी मतलब पच जाती हैं, भूख लग जाती हैं। तो वो सुबह रोटी खाते हैं। बच्चे घर में थे तो उनको अलग चाहिए था। तो उनके लिए मैंने क्या किया था कि आलू में, ब्रेड में दोनों साइड आलू आलू लगा के और फिर ऊपर से अंडे को फोड़ कर डाल दिया था। तो हेल्दी भी फूड हो गया उनके लिए भी और अच्छा भी रहा। तो बस, और श्री के लिए यहाँ मैंने एक ब्रेड में बनाया था क्योंकि वो आलू भरकर उतना नहीं खा पाती, तो उसके लिए मैंने अलग बनाया और श्री सियाला के लिए अलग बनाया। बाकी फिर दोनों थोड़ा बैठ के फिर टीवी देख के खा रहे थे। ये मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट से आ रहा है क्योंकि मेरी प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे तैयारी पैकिंग करना है मुझे अपने घर आने के लिए। तो यहाँ दोनों बच्चे नहा के रेडी हो गए थे, मैं भी नहा ली थी और दोनों को नहलाया था। फिर मैंने दोनों को नहला के रेडी कर दिया था। और फिर मेरी पैकिंग तो अभी नहीं चलेगी, अभी तो लंच बनाना था। तो बस थोड़ा-थोड़ा पैकिंग चल रहा था, उसी में फिर निकलना भी था हमें। आज नहीं तो मतलब 26 को निकलना था, इसलिए मेरा ब्लॉग भी लेट आ रहा था क्योंकि वीडियो तो बन गई थी पर एडिट करने का समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और फिर जब हम कहीं जाते हैं ना तो फिर हमारी नींद डिस्टर्ब होती है और आँख भी दर्द होता है, तो इस वजह से हमें एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो 2-3 दिन मैं डिस्टर्ब हो गई थी। और यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही थी, पूरा किचन साफ़ कर दिया ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद। और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा दाल चढ़ाया श्री के लिए। फिर यहाँ पर नहाई थी ना मैं, तो ठंडी लग रही थी। और यहाँ पे मैं अपने लिए 1 कप चाय पहले बना लूँगी जब तक दाल भी पक जाएगा। और फिर उसके बाद फिर मैं मसाला, लहसुन, जीरा, सरसों, धनिया सब खड़ा ही लेकर मैं इसको ग्राइंड करके रख ली थी। और यहाँ फिर मैं बेसन का सब्ज़ी बना रही थी तो बेसन को घोला था, उसमें जीरा नमक बस डाला था। मतलब लाल मिर्च भी ऐड नहीं किया था क्योंकि जब मैं इसकी वो पकौड़ी बनाऊँगी ना तो वो श्री भी खाएगी, तो इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी तो वो फिर नहीं खा पाएगी। तो इसको मैं बस घोल कर फिर इसकी पपड़ी, हम लोग पपड़ी बोलते हैं इसको, और तुरंत ही सूखने से पहले ही तुरंत इसे हमें लपेटना होता है। नहीं तो ये सूख जाएगा ना तो फिर ये सटेगा नहीं और सब्ज़ी में जाके पूरा फैल जाता है। तो इसे हमने लपेट लिया और उसके बाद धीरे-धीरे धीमी आँच पे सेकेंगे दोनों साइड, जब तक मैं एक कढ़ाई में मसाला तैयार कर लूँगी क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी काम करना होता है, सब्ज़ी जल्दी बनानी होती है। तो हम ऐसे करते हैं कि एक पैन में मैं पकौड़ी की तैयारी करती हूँ और एक कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जल्दी-जल्दी सब्ज़ी भी बन जाती है, जब तक मसाला भुनेगा और तब तक मेरा बेसन का जो चिल्ला था वो भी तैयार हो जाएगा पक के, क्योंकि उसको भी बनने में टाइम लगता है। तो धीरे-धीरे दोनों काम हो रहे थे। यहाँ पर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। सारे खड़े मसाले को मैंने पीस के रख दिया था। बस हल्दी और नमक ऊपर से और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। बाकी टमाटर डाल दिया। फिर जब तक मसाला भुनेगा, क्योंकि सरसों का मसाला होता है ना उसमें अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी होता है जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर उसके बाद मेरा दाल भी पक गया था तो उसको तड़का लगा के फिर चावल चढ़ा दिया मैंने इधर। और मेरा पपड़ी जो होता है ना वो भी बन गया था बेसन का।
तो बस मसाला भून रहा था और यहाँ दोनों बच्चे खेल भी रहे थे और बीच-बीच में आ रहे थे। उसी खाना था बेसन का। और श्री बीच-बीच में आती है ना कि मम्मा क्या कर रही है, देखने के लिए। यहाँ ये मैं जब सी हटी ना, वो उठा के टेस्ट कर रही थी कि क्या है। तो बस मैंने कटोरी में दे दिया कि दोनों बैठ के खा लो जब तक। और मेरा इधर सब्जी बन रहा था। फिर उससे श्री आ गई थी एप्पल खाने के लिए, तो उसे मैंने कट करके दिया और सारे छिलके को उठा के फिर मैंने डस्टबिन में डाला। जल्दी साथ के साथ क्लीनिंग करो ना तो किचन क्लीन रहता है। अगर मैं उसे छोड़ देती तो उसी तरीके से बहुत ज़्यादा फैल जाता है। यहाँ पे साथ के साथ मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी और बेसन की सब्ज़ी बन गई थी। यहाँ धनिया नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला, नहीं तो इसमें धनिया डालो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर मैंने गैस पर से सब्ज़ी को हटाया और उसे जो भी थोड़ा बहुत गंदगी थी उसे क्लीन करके, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं बनाना था, तो क्योंकि खाना बन गया था, तो मैंने के बस गैस को साफ़ कर दिया और गैस को ऑफ़ भी कर दिया था, क्योंकि श्री यहाँ से ऑन ऑफ़ कर लेती है, तो इसलिए वो मैं मेन फिर ऑफ़ कर देती हूँ पाइप से। तो यहाँ मेरा पूरा खाना बन गया था, किचन क्लीन हो गया था। खाना को मैंने साइड में रख दिया था कि अभी थोड़े रुक के खाएँगे, तब तक पानी मैं गरम करके दोनों बोतलों में भर रही थी, क्योंकि श्री ब्लू वाली बोतल से पानी पीती है और बड़े वाले जग से हम लोग पी लेते हैं। तो दोनों में पानी भर के फिर टेबल पर रख दूँगी और फिर खाना खाना ईज़ी हो जाता है ना, पानी भी रहना चाहिए साथ में के साथ। आजकल गर्म पानी पीते हैं तो वो भी करना पड़ता है बीच-बीच में। तो यहाँ पर मैंने पानी को भर लिया था और उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। जब तक मैं बीच में गई थी, सुबह मैंने कपड़े डाल दिए थे ना, उसको मैं पलट दे रही थी। हाँ। ठंड के दिन में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, इसलिए पलटना ज़रूरी होता है कि हवा भी लग जाए दोनों साइड और कपड़े जल्दी सूख जाएँ। मुझे फ़ोल्ड भी करना था कपड़ों को, इसलिए। तो आज मेरा खाना हो गया था, उसके बाद फिर जो भी डस्टिंग थी मैंने उसे कर लिया, क्योंकि बच्चे खाते हैं, गिराते हैं, फैलाते हैं, तो घर गंदा हो जाता है इवनिंग आते-आते। तो अभी खाना का मतलब खाना हो गया था हमारा, उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग करने के बाद मैंने यहाँ मैट बिछा लिया था, क्योंकि यहीं पे मुझे पैकिंग करनी थी और कपड़े नीचे ही रखने थे, क्योंकि बेड पर ये पॉसिबल नहीं था, कपड़े ज़्यादा थे, जैकेट वगैरह तीनों, हम तीनों ही जा रहे थे इस बार, अकेले ट्रैवलिंग करना था हमें। तो वो मुझे पूरे अच्छे से व्यवस्था करके जानी थी। बच्चों के साथ फर्स्ट टाइम मैं अकेले जाऊँगी। तो यहाँ पर फिर मैं पैकिंग करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।